नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे तमाम छात्र छात्राएं हैं जिसका सेशन जो है बाबू, जिसका सेशन क्या होने वाला है पता है आप सभी को? जिसका सेशन 2023 से 27 है। ठीक है, 2023 से क्या है 27 है। और वो लोग जो है हमसे पूछ रहे थे कि सर इंटरनल एग्ज़ाम पर वीडियोज़ बनाइए। तो चलिए हम आपके सारा डाउट्स इंटरनल एग्ज़ाम को लेकर सभी डाउट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी ग्रुपों सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस बात का, इस जितने सारे डाउट्स हैं सभी का जो है सॉल्यूशन मिल सकेगी। चलिए शुरू कर रहे हैं। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना अच्छा वीडियो लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का होगा कि सर इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा? तो देखो थोड़ा इसके बारे में हम इसे बता देना चाहते हैं। वैसे हमने एक वीडियोज बनाया है जिसका नाम सिलेबस है, उसका नाम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसमें हमने सब चीज़ आपको बताया है कि कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या वो एग्ज़ाम होंगे, पूरे 1 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक सब चीज़ बताएं आपको। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखना, बहुत प्यारा वीडियो है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम वो कब होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि इंटरनल एग्ज़ाम आखिर होंगे कितने एग्ज़ाम होंगे इंटरनल एग्ज़ाम। देखो एगो सेमेस्टर में आपका जो है सेमेस्टर 1 है आप सभी का, तो एगो सेमेस्टर में आपका होगा 2 गो इंटरनल एग्ज़ाम होगा और एगो होगा फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, एगो होगा 2 गो होगा क्या इंटरनल एग्ज़ाम और एगो होगा फाइनल एग्ज़ाम। लेकिन दोनों इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और फाइनल एग्ज़ाम भी आपको देना तो ज़रूरी है ही। तो इतना बात आपको जानकारी पहले होगी, नहीं थी तो अब जान चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो होगा कब होगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंटरनल एग्ज़ाम, पहला इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आप सभी को भी लगभग बहुत सारे लोगों को पता है कि अगले मंथ यानी सितंबर में होगा। ये होगा सितंबर में, ठीक है, सितंबर में होगा जो कि आपका पहला इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहला इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर में। अब इसके बाद बात रहती है कि सर दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा? तो दूसरा भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में। ठीक है, नवंबर में होगा आपका दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम। एगो इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर में। दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम नवंबर में। अब डाउट्स आपका क्लियर हो गया ये इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि इंटरनल एग्ज़ाम सर इंटरनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल एग्ज़ाम में जो है अभी आपको भी जानकारी है। देखिए अभी तो लगभग इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा तो वो कॉलेज के ही बेस पर होगा कि कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कॉलेज सब में क्लास, तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन भी रहेगा। जो भी चीज़ें उसमें पढ़ाए गए होंगे बस वही चीज़ आपको जो है इंटरनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि इंटरनल एग्ज़ाम पहले नहीं होता था, पहले भी इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन पहले लोग देते नहीं थे, उतना मान्य नहीं था। लेकिन इस सेशन से, जब से नया सेशन हुआ 2023 से 27, सारा चीज़ सिलेबस सब चेंज हुआ है, इसीलिए इतना जोर जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम पर दिया जा रहा है। तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी का बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे और आप आराम से दे दोगे एग्ज़ाम। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस को सभी को आपको बनाना है, ठीक है ना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही हमको हार्ड है एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल क्वेश्चंस को सभी को बना देना है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि सर इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो कहाँ होगा, मतलब सेंटर कहाँ होगा। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी हम आपको डिटेल्स में जानकारी दे देते हैं। देखिए इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आपका कॉलेज में ही होंगे। मतलब आपका जिस कॉलेज में, मतलब कि आप जिस कॉलेज के हो उसी कॉलेज में आपका जो है इंटरनल का एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, मतलब हम पहले आपको बताए थे कि इंटरनल एग्ज़ाम मतलब एगो टेस्ट एग्ज़ाम, तो वही टेस्ट एग्ज़ाम है। तो टेस्ट एग्ज़ाम कहाँ होता है? कॉलेज में ही। तो ये भी एग्ज़ाम आपका कॉलेज में ही होगा। ठीक है, ये भी डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अगला डाउट्स, ठीक है, चलिए हम इधर चलते हैं। अगला डाउट्स है आपका, ठीक है, इधर चलते हैं। हाँ, इंटरनल एग्ज़ाम को रिगार्डिंग देखिए ये भी डाउट्स आपका सभी का है कि इंटरनल एग्ज़ाम जो है, इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें, मतलब कि
कॉपी कैसे लिखे, ठीक ना, सीधी भाषा में समझे तो कॉपी कैसे लिखे। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम का कॉपी आपको कैसे लिखना है। देखिए इंटरनल एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम हो, ठीक है, मेन एग्ज़ाम हो, उसका कॉपी लिखने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि अब ये आप लोग 10वीं 12वीं में तो हो नहीं तो कैसे भी लिख दो हो गया। आपको बहुत प्यारा लिखना होता है और कैसे लिखना होता है सभी जानकारी हमने इससे पहले वीडियोज बनाया है कि बीए में कॉपी कैसे लिखे। तो चलिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। बहुत प्यारा सा हमने उसमें आपको सारा जानकारी दी है, ठीक है। उस वीडियो को आपको देख लेना है, सब चीज़ आप जान जाओगे। जाइए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना है। चलिए ये भी डाउट आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए इधर आप आते हैं, फिर चलिए इधर आते हैं बाबू, ठीक ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि इंटरनल एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है क्या सर जी। तो देखो इंटरनल एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है क्या, तो इंटरनल एग्ज़ाम हो या कोनो एग्ज़ाम हो, इंटरनल एग्ज़ाम हो या कोनो एग्ज़ाम हो, उसमें पास तो होना ज़रूरी होता ही है, आपको भी पता है। तो इंटरनल एग्ज़ाम में आपको दे देना है एग्ज़ाम, आप पास ही पास हो, ठीक है। आपको एग्ज़ाम दे देना है, आप पास ही पास हो। यहाँ से भी कुछ जो आपको हमने पहले उसमें बताया था सिलेबस वाले में, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम होंगे साथ ही आपका अटेंडेंस, इस सब भी आपका कुछ % नंबर जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम में माने रखेगी, ठीक है, वो भी हम आपको बताएं। तो यहाँ से भी आपको देना ज़रूरी है, आप पास ही पास हो, इतना समझ जाओ, ठीक है। लेकिन जितना लिखोगे उतना बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता देते हैं अगला बातें। अगला जो आपका क्वेश्चन रहता है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। हाँ, तो इंटरनल एग्ज़ाम देना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। जितना ही ज़रूरी आपका जो है एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देना है, उतना ही ज़रूरी आप सभी को जो है इंटरनल एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप जान चुके हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम हर हाल में आपको देना ही देना है। अब जहाँ भी हो आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इतना समझ जाओ। पहले माने नहीं था, वैसे पहले भी होती थी एग्ज़ाम में, लेकिन लोग पहले देते नहीं थे एग्ज़ाम, सब किसी भी कॉलेज में, ठीक है ना। कोई कम स्टूडेंट देते थे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट देते थे, लेकिन अब आपको देना बेहद ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। तो आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना ही देना है, आपको मैं सब चीज़ बता ही दिया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी का जो है जो सभी सब्जेक्ट का हम क्लास अभी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री का आपको मेजर और माइनर का क्लासेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दे रहे हैं। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अभी तक नहीं देखो हो तो जाके क्लास देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है हिस्ट्री 2023 सेमेस्टर 1 का, ठीक है। सभी क्लासेज उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो डाउट्स है कि सर इंटरनल एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का होगा, ये सभी का डाउट्स है कि सर जो हमारा जो है मेजर है, माइनर है, लैंग्वेज है, तो आखिर जो है आपका जो है किसका होगा आखिर इंटरनल एग्ज़ाम। तो देखो जहाँ तक बात हमको लग रही है वैसे अभी आपको नहीं जानकारी, अभी इसमें नहीं बताया है कि इंटरनल एग्ज़ाम किसका होगा, जहाँ तक मुझे लग रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रही है कि केवल ना शायद आपका जो है ये जो एग्ज़ाम होगी शायद वो मेजर ही सब्जेक्ट का होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। उससे जब जो भी जानकारी होगी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि आखिर आपका केवल मेजर का ही होगा या माइनर का भी होगा या मेजर माइनर और लैंग्वेज का होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, 6 पेपर के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, तो इस हिसाब से कितने मतलब कि इंटरनल एग्जाम होंगे, तो हमारे हिसाब से लग रहे हैं कि मेजर का ही होगा। वैसे हम आपको जानकारी 1-2 दिनों में दे देंगे, 2-4 दिनों में मतलब एग्ज़ाम से पहले हम आपको सब चीज़ बता देंगे। चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपका कि सर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दे तो क्या होगा। देखो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दोगे तो मैं आपको पहले बताया है कि इंटरनल एग्ज़ाम देना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर नहीं दोगे तो हो सकता है कि आपको आगे वाले एग्ज़ाम में मार्क्स जो एब्सेंट कर दे, तो हो सकता है आपका फॉर्म फिलअप भी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए इंटरनल एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी ग्रुपों सभी मित्रों में शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें क्या करें बाबू, कमेंट करो। वीडियो कितना अच्छा लगा है या नहीं लगा है। धन्यवाद।